नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद भूषण में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हार्डली हार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्डली हार्ड का इस्तेमाल 3 सेंटेंस में किया जा सकता है। तो पहले आपको नो सुनर देन का सेंटेंस दिया रहेगा, तो उसका आपको बोला जाएगा कि हार्डली हार्ड में इसको बनाओ। उसके बाद में एज सुन एज का सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसमें आप हार्डली हार्ड का इस्तेमाल करो। या फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे, मतलब 2 डिफरेंट सेंटेंसेस। मतलब नो सुनर एज सुन एज और दो अलग अलग सेंटेंस अगर दिए होते हैं तब हम लोग उसमें हार्डली हार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक लिख लेंगे क्या है, तो यूज हार्डली हार्ड। मतलब हार्डली और व्हेन की जोड़ी होती है। वो पहले सेंटेंस में हम लोग हार्डली हार्ड का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा सेंटेंस व्हेन से जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, एज सुन एज थीव्स सॉ द पुलिसमैन दे रैन अवे। मतलब जैसे ही चोरों ने पुलिसमैन को देखा वो दूर भाग गए। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को हार्डली हार्ड का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले एज निकाल लेंगे, उसकी जगह पे हार्डली लिख लेंगे। और दोस्तों हमेशा आपको पता है कि हार्डली हार्ड में मतलब कौन सा टेंस होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर उसका बनाना पड़ता है। तो दोस्तों हार्डली के बाद हमेशा हैड आता है, तो हैड लिख लेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, थीव्स। अब यहाँ पर सॉ जो कि V2 है, हम लोगों को V2 नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए V3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हार्डली हार्ड में हमेशा। तो सी सॉ सीन, तो सीन क्या है, V3 है। तो हार्डली हार्ड थीव्स सीन द पुलिसमैन। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, वो हमें व्हेन से जोड़ना है। व्हेन दे रैन अवे। व्हेन दे रैन अवे मतलब जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो दूर भाग गए। तो दोस्तों दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब सेम मीनिंग है। लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एज सून एज में भी इसको बोल सकते हैं और हार्डली हार्ड में भी इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एज सून एज शी read the letter she started crying। दोस्तों as soon as she read the letter she started crying मतलब जैसे ही उसने खत पढ़ा उसने रोना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हार्डली हार्ड का इस्तेमाल इसमें कैसे करेंगे, तो हम लोगों को as soon as हटाना पड़ेगा और उसकी जगह भी लिखना पड़ेगा हार्डली हैड। अब हैड है तो हम लोगों को V3 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे V3 है। रीड रेड रेड मतलब स्पेलिंग सेम रहता है तीनों भी फॉर्म में वर्ब के, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो हम लोगों को रेड प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा। तो हार्डली हैड शी रेड द लेटर। अब दूसरा सेंटेंस व्हेन से जोड़ेंगे, जैसा का वैसा लिखेंगे। व्हेन लिखने के बाद में शी स्टार्टेड क्राइंग। शी स्टार्टेड क्राइंग। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बना, हार्डली हैड शी रेड द लेटर व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग। सो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल, एज सुन एज नेहा क्लोज्ड हर आईज शी फेल अस्लीप। मतलब जैसे ही नेहा ने उसकी आंखें बंद की उसे नींद आ गई या फिर नींद लग गई। तो दोस्तों हार्डली हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एज सुन एज हमें हटा देना है, हार्डली हैड लिखना है। हार्डली हैड नेहा। अब क्लोज का V3 क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज। तो हार्डली हैड नेहा क्लोज्ड हर आईज। दूसरा सेंटेंस व्हेन से जोड़ना है और सेंटेंस व्हेन लिखने के बाद में सेंटेंस जैसा का वैसा लिखना है, शी फेल अस्लीप। मतलब जैसे ही नेहा ने आंखें बंद की उसे नींद आ गई। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एज सुन एज I went for shopping my all money was spent।
मतलब जैसे ही मैं शॉपिंग के लिए गया, मैंने शॉपिंग की तो मेरे सब पैसे खर्च हो गए। तो हम लोगों को एज सून एज निकालना है और हार्डली हैड का इस्तेमाल करना है। तो हार्डली हैड आई, अब वेंट V2 है, हमें हैड इस्तेमाल किया हम लोगों ने हार्डली में, तो हम लोगों को V3 चाहिए। तो गो वेंट गॉन, तो हमें वेंट नहीं लिखना है फ्रेंड्स, हमें लिखना है V3 गॉन। तो हार्डली हैड आई गॉन फॉर शॉपिंग। अब दूसरा सेंटेंस हमें वेन से जोड़ना है और दूसरे सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। माई ऑल मनी वाज स्पेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनमें कि मतलब नो सुनर का क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें हार्डली हैड में बनाने को बोला गया होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, नो सुनर डिड आई रीच आउट ऑफ होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को नो सुनर हटा के हार्डली हैड का इस्तेमाल करना है। तो नो सुनर हटा दिया, उसकी जगह पे लिख दिया हार्डली हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब हैड है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम लोगों को V3 चाहिए। तो यहाँ पे रीच नहीं होगा, वहाँ पे क्या है हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे V3, रीच का V3 है, रीच, वो लिख लिया। मतलब हार्डली हैड आई रीच्ड आउट ऑफ होम। उसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है वो नो सुनर होने की वजह से ध्यान से जोड़ा है, तो हमें ध्यान भी हटाना पड़ेगा और ध्यान की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा व्हेन। तो व्हेन लिखने के बाद बाकी का सेंटेंस जो है वो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसे बना, हार्डली हैड आई रीच्ड आउट ऑफ होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल, नो सुनर does the boy stare at a girl then she slaps him. No sooner does the boy stare at a girl then she slaps him। मतलब जैसे ही कोई लड़का लड़की की तरफ घूरता है या फिर लड़की को घूरता है तब वो लड़की उसे चाटा मार देती है। तो दोनों कामों में अंतर नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को हार्डली हैड का इस्तेमाल करना है, मतलब नो सुनर हटा देना है। नो सुनर की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हार्डली हैड। तो हार्डली हैड, तो दोस्तों ये हैड हम लोग सब्जेक्ट के बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब हार्डली द बॉय हैड ऐसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेक्ट ही है ग्रामेटिकली। तो फ्रेंड्स, हार्डली हैड द बॉय। अब हम लोगों को V3 चाहिए, तो स्टेयर मतलब घूरना, तो स्टेयर का V3 स्टेयर। यहाँ पे हम लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे V3 अगर आपने नहीं लिखा तो आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको एक भी मार्क्स वहाँ पे मतलब मिलेंगे नहीं। ओके, हार्डली हैड द बॉय स्टेयर्ड एट अ गर्ल। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें है ध्यान, तो हमें ध्यान की जगह ध्यान हटा के लिखना पड़ेगा व्हेन, और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखना पड़ेगा, she slaps him। तो सेंटेंस कैसे बना, hardly had the boy stared at a girl when she slaps him। तो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल, तो दोस्तों सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, नो सूनर वाज द बैट्समैन रनिंग फॉर सिंगल देन द फील्डर थ्रू अ डायरेक्ट हिट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, जैसे ही बैट्समैन एक रन लेने के लिए दौड़ रहा था तभी फील्डर ने डायरेक्ट हिट मारा। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका हम लोगों को हार्डली हैड बनाना है। तो सबसे पहले नो सुनर हटा देंगे, उसकी जगह पे लिख लेंगे हार्डली हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट जो है बैट्समैन, उसके बाद हम लोगों को चाहिए V3, क्योंकि हैड का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हार्डली हैड में। तो ये रनिंग है यहाँ पे, तो रनिंग हमें नहीं चाहिए, तो रन का V3 क्या है, तो रन रैन रन, तो रन ही है, तो रन लिख लिया। उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट है फॉर अ सिंगल वो लिख लिया। मतलब सेंटेंस कैसे बन रहा है, हार्डली हैड द बैट्समैन रन फॉर अ सिंगल। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो ध्यान से जोड़ा है, क्योंकि नो सुनर का इस्तेमाल किया है, तो हम लोगों को ध्यान हटा देना है और उसकी जगह पे लिखना है फेन। और बाकी जो सेंटेंस है वो जैसा का वैसा, द फील्डर थ्रू अ डायरेक्ट हिट। तो सेंटेंस कैसे बना, हार्डली हैड द बैट्समैन रन फॉर अ सिंगल व्हेन द फील्डर थ्रू अ डायरेक्ट हिट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग 2-3 ऐसे एग्जांपल लेंगे, दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उसमें हार्डली हैड का इस्तेमाल कैसे करें। तो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल, इट स्टार्टेड रेनिंग she opened an umbrella। मतलब बारिश शुरू हुई, उसने अपना छाता खोला।
तो सबसे पहले हार्डली हार्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहला वाला जो काम हुआ उसके पहले हार्डली हार्ड मतलब उस सेंटेंस में हार्डली हार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले काम कौन सा हुआ, बारिश शुरू हुई, बाद में उसने छाता खोला। तो पहले हम लोगों को हार्डली हार्ड लिखना है, मतलब कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल करना है हार्डली हार्ड, तो पहले वाले। तो हार्डली हैड इट स्टार्टेड रेनिंग। अब दूसरा वाला सेंटेंस हमें व्हेन से जोड़ना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। व्हेन शी ओपन्ड एन अम्ब्रेला, मतलब जैसे ही बरसात शुरू हुई उसने अपना छाता खोला। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, जो बाइडन वन द इलेक्शन, क्राउड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस है फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस क्या है, जो बाइडन वन द इलेक्शन, मतलब जो बाइडन ने इलेक्शन जीता। और दूसरा जो सेंटेंस है, क्राउड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, मतलब जो क्राउड है उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स हम लोगों को सबसे पहले ढूंढना है कि पहला काम कौन सा हुआ। तो पहला काम कौन सा हुआ, जो बाइडन ने इलेक्शन जीता। तो उस सेंटेंस में हमें हार्डली हैड का इस्तेमाल करना है। तो हार्डली हैड जो बाइडन, अब विन वन वन, V3 भी वन ही है, जैसे कि इस सेंटेंस में भी स्टार्टेड V2 भी था और V3 भी स्टार्टेड ही था, इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन ये V3 है फ्रेंड्स और ये V2 है, ये आप समझ लीजिए। ओके, तो हार्डली हैड जो बाइडन वन इलेक्शन। अब दूसरा जो सेंटेंस है हमें वेन से जोड़ना पड़ेगा और दूसरे सेंटेंस में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, जैसा का वैसा एज इट इज हमें वो लिखना पड़ेगा। क्राउड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, मतलब जैसे ही जो बाइडन ने इलेक्शन जीता लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, हर फादर हैड स्कोल्डेड हर, शी गॉट डिप्रेस्ड, मतलब उसके पिताजी ने उसको डांटा, वह उदास हो गई। तो फ्रेंड्स हमें हार्डली हार्ड का इस्तेमाल इस सेंटेंस में करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले काम हुआ डांटने का, उसके पिताजी ने सबसे पहले उसे डांटा, उसके बाद में वो उदास हो गई। तो पहला सेंटेंस ये है हम लोगों को लेना है, जिसमें हम लोगों को हार्डली हार्ड का इस्तेमाल करना है। तो लिख लेंगे हार्डली हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, हर फादर स्कोल्डेड हर। अब दूसरा सेंटेंस हम लोगों को व्हेन से शुरू करना है, मतलब व्हेन लिखना है और बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा। तो व्हेन शी गॉट डिप्रेस्ड, व्हेन शी गॉट डिप्रेस्ड। तो फ्रेंड्स सेंटेंस कैसे बना, हार्डली हैड हर फादर स्कोल्डेड हर व्हेन शी गॉट डिप्रेस्ड। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए और टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।